बेंजो, तमूरा और सरोज बलूची क्लासिकल म्यूजिक की अहम जोज हैं जो बलूची सकाफत में हमेशा से अहमियत की आमिल रही हैं। मगर जदीद दौर की इलेक्ट्रिक म्यूजिकल आलात की आमद के बाद रिवायती सरोज, तंबूरा और बेंजो के इस्तेमाल में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। इसके बावजूद आज भी साज़ो ज़िमर से वाबस्ता कुछ लोग न सिर्फ इस सकाफती साज को जिंदा रखने की कोशिश में उसको बजा रहे या सिखा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग इन सकाफती तारीखी आलात को अपने हाथों से बनाकर नौजवान नस्ल को तमा रहे हैं, जिसकी बदौलत नौजवान नस्ल भी सकाफती रंगों में रंग रहे हैं। इन्हीं खास लोगों में से पश्चिमी बलूचिस्तान के रिहायशी फैज़ मोहम्मद बलोच भी शामिल हैं, जो न सिर्फ बेतरतीब लकड़ी को अपने हाथों की महारत से बना लेते हैं, बल्कि उनको बजाना भी अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते हैं। मैं पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। सरोज बनाना थोड़ा मुश्किल हुनर है जिसे सीखने में मुझे 2 साल लगे। सरोज बनाने के लिए हम एक किस्म की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं जिसको मकामी ज़ुबान में चिनाल कहते हैं। सबसे पहले इस लकड़ी पर कलम के ज़रिए नक्शा बनाता हूँ, फिर इस नक्शे के मुताबिक लकड़ी की कटाई करना शुरू कर देता हूँ, फिर इस पे इजाफ़ी पुर्ज़े लगाता हूँ, आखिर में इस पर पॉलिश भी लगाता हूँ। तंबूरा बनाना कदरे आसान है क्योंकि इसका नक्शा और ढांचा आसानी से बनाया जा सकता है। इस पर नक्श व नगार भी आसानी से लग सकते हैं। बेंजो बनाने के लिए दूसरी लकड़ी इस्तेमाल होती है जिसे दियार कहते हैं। बेंजो का सबसे पहले मैं पोजीशन बनाता हूँ, फिर इसका सुर निकालता हूँ, फिर लकड़ी को रगड़कर पूरा ढांचा तैयार करता हूँ। इसके बाद इस पर तार चढ़ाता हूँ जिसमें बटन लगते हैं जिसके नीचे स्प्रिंग लगा हुआ होता है। मैं पसीने में वाहिद बंदा हूँ जो बेंजो, सरोज और तंबूरा बनाता हूँ। लोग इस काम में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि इसमें माली फ़ायदा नहीं मिलता। मुझे अपने कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए अपना किरदार अदा करना है।